अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे रेलवे का ML1 मंसूबा, जिसे तामीर करने से फिलहाल चाइना ने इनकार कर दिया है और ये कहा है कि वो निगरान हुकूमत की बजाय आने वाली मुंतखब हुकूमत के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहती है। उसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट्स के अंदर यह सबसे बड़ा मंसूबा होगा जिसके अंदर इतनी बड़ी रकम इन्वॉल्व होगी। इससे पहले जितने मंसूबे हैं वो डॉलर वाइज, कीमत वाइज इससे कम है। अब इस मंसूबे की जब मंजूरी 2019-20 में दी गई तो ये तकरीबन $6.5 अरब का मंसूबा था। फिर ये 2022 में बढ़ते बढ़ते $10 अरब का हो गया। फिर पीडीएम हुकूमत ने इसे दोबारा कुछ कतोबरीद के बाद $6 अरब 67 करोड़ का किया। तो अब यह मंसूबा जब भी शुरू किया जाएगा अगले साल इंशाल्लाह, तो 1726 किलोमीटर तवील डुअल रेलवे ट्रैक होगा जिसके ऊपर $6 अरब 67 करोड़ लागत आएगी। 9 साल के अंदर 2 फेजेस और 4 पैकेजेस के अंदर यह मंसूबा बनकर मुकम्मल होगा। पाकिस्तान की नो डाउट यह मंसूबा बहुत जरूरी है। क्यों? इस मंसूबे की तकमील के बाद रेलवे के ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन चलने की कैपेसिटी है, फिलहाल सिर्फ 34 ट्रेनें रोजाना है, वो बढ़कर 100 ट्रेनें रोजाना हो जाएगी। फिलहाल रेलवे का ट्रैक 85 लाख टन सामान की तरसील की कैपेसिटी रखता है, यह बढ़कर 3 करोड़ टन हो जाएगी और पाकिस्तान में 9.5 करोड़ टन माल बर्दारी की जाती है सड़कों के जरिए। उसमें से अगर 3 करोड़ टन ले लिए जाए तो तब भी सड़कों के ऊपर 6.5 करोड़ टन बचा रहेगा, यानी कि ट्रक्स के जरिए, ट्रॉलर्स के जरिए। फिर इसके अलावा अब ML1 जो मंसूबा है ये कराची से बरास्ता मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर तक पहुंचता है। इस रूट के ऊपर पाकिस्तान की कुल आबादी का 75% बसता है, यानी कि 75% पाकिस्तान की आबादी तकरीबन इसी रूट के इर्द गिर्द बसती है। कुछ 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर इधर, लेकिन रूट यही है। इसके अलावा पाकिस्तान में लगी हुई 80% इंडस्ट्री इसी रेलवे लाइन ML1 मंसूबे के इर्द गिर्द लगी हुई है। तो ये इतना मंसूबा है लोगों के लिए भी और मालबर्दारी के लिए भी। मालबर्दारी का मैं बता दिया आपको। लोगों के लिए फिलहाल रेलवे का जो नेटवर्क है सालाना 70 मिलियन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लगाता है, लेकिन जैसे ML1 बनेगा उसमें 50% तक इजाफा मुतवक्के है। उम्मीद है कि 120-125 मिलियन लोग इस रेलवे ट्रैक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। अब जो इसकी कीमत कम की गई है, कुछ चीजें रैशनलाइज की गई हैं, वो आपको बताते हैं कि बेसिकली होगा क्या। पहले इसके कुछ 4 फेज थे, उनको फेज 2 के अंदर कन्वर्ट किया गया है। पहला फेज है जो सबसे ज्यादा खराब ट्रैक के हिस्से हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, वहां पर नया ट्रैक बिछेगा। तो 930 किलोमीटर का पहला फेज है और इसके ऊपर $3 अरब 15 करोड़ लागत आएगी और ये 5 सालों में मुकम्मल होगा। सबसे पहले फेज 1 शुरू किया जाएगा। तो फेज 1 के अंदर जो पैकेज 1 है वो 397 किलोमीटर का है, जिसके अंदर नवाबशाह से रोड़ी और फिर रोड़ी से खानपुर तक का जो ये तमाम ट्रैक है इसे अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि डुअल ट्रैक होगा, एक जाने के लिए और आने के लिए, और मॉडर्न ट्रैक होगा। और इस ट्रैक के ऊपर जो गाड़ी चलने की रफ्तार है वो पहले 160 किलोमीटर पर आवर सोचा गया था, अब उसे थोड़ा सा घटा के 140 किलोमीटर पर आवर किया गया है। उसके बाद पैकेज 2 जो फेज 1 का हिस्सा है उसमें 533 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछेगा, जो कि कराची से किमाड़ी में, वहां से नवाबशाह तक होगा 296 किलोमीटर, और फिर खानपुर से लेकर मुल्तान तक 237 किलोमीटर का यह ट्रैक भी बिल्कुल नया बिछाया जाएगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान रेलवे की वॉल्टन एकेडमी है लाहौर के अंदर, उससे अपग्रेड किया जाएगा, एक यूनिवर्सिटी तक का दर्जा दिया जा सकेगा, ताकि यहां पर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाए और फ्यूचर में रेलवेज और बुलेट ट्रेन के लिए यहां का अपना लोकल जहन कारआमद बनाया जा सके। इसके बाद देखिए 5 सालों बाद बारी आएगी फेज 2 की, जिसमें 796 किलोमीटर का ट्रैक नया बिछाया जाएगा और इस पर $3.5 अरब लागत आएगी और ये 4 साल का मंसूबा है। इसके अंदर जो पैकेज 3 है वो मुल्तान से लाहौर तक
334 किलोमीटर का बिल्कुल नया ट्रैक बिछेगा। फिर लाहौर से रावलपिंडी 288 किलोमीटर और रावलपिंडी से पेशावर 174 किलोमीटर का यह ट्रैक होगा। इस पैकेज में हवेलिया के मुकाम पर एक ड्राई पोर्ट बनाई जाएगी जो कि सालाना 450 मिलियन कंटेनर संभालने की सलाहियत रखती होगी। और यही ड्राई पोर्ट फ्यूचर में अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए भी एक हब का किरदार अदा करेगी। जब पाकिस्तान रेलवे उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाएगी रेलवे लाइंस के जरिए, तो वहां से आने वाला माल इस हवेलिया के मुकाम पर अनलोड किया जा सकेगा। वहां से अगर ट्रेन बदलनी है या कुछ और चीज करनी है तो वहां से मुमकिन हो सकेगी। फिर अब इस रेलवे ट्रैक का रेट कैसे कम किया गया वो बता दें आपको। पहले यह था कि इस रेलवे ट्रैक के दोनों साइड पर बाड़ जंगला लगना था, यानी अगर इसकी लेंथ 1726 किलोमीटर है तो दोनों तरफ दाएं और बाएं बाड़ लगनी थी, जैसे मोटरवे के ऊपर लगती है। तो उस हिसाब से 3452 किलोमीटर की बाड़ लगनी थी। अब फैसला किया गया है कि बाड़ सिर्फ एक साइड पे लगेगी, क्योंकि मकसद है कि लोग इसको क्रॉस ना करें। सिर्फ शहरों के अंदर या गुंजान आबादी में दोनों तरफ में चंद किलोमीटर की बाड़ लगा करेगी, जहां तक ये आबादी ज्यादा है। जहां आबादी कम हुई वहां पर सिर्फ एक तरफ की बाड़ का मतलब यही हुआ कि लोग उसको चूंकि क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ना इंसान ना जानवर, तो ऑटोमेटिकली ये निस्बतन सेव हो जाएगी। फिर पहले प्लान ये था कि हर जगह पर जो रेलवे क्रॉसिंग है उसे या तो अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज के जरिए कवर किया जाएगा, लेकिन अब बहुत सारे अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। वहां पर मैंड जो है वो एक क्रॉसिंग बनाई जाएगी, यानी कि जैसे रेलवे का अमला तैनात किया जाता है तो वहां पर अमला ही तैनात होगा जो ट्रेन आने से पहले बेहतरीन सिग्नल सिस्टम के जरिए उस क्रॉसिंग को बंद कर दिया करेगा, और जैसे ट्रेन गुजर जाएगी वो क्रॉसिंग खोल दी जाएगी। तो इस रूट के ऊपर कोई भी ऐसी रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी जिसके ऊपर कोई शख्स रेलवे का इस काम के लिए ना बैठा हो। अभी भी इस ML1 मनसूबे के ऊपर सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहां पर रेलवे लाइन के ऊपर कोई अमला नहीं है, जहां पर अक्सर हादसा हो जाते हैं। तो उस चीज को अमले की तैनाती के साथ बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा हमने ये तो आपको बता ही दिया कि इसके ऊपर जो रेलवे की स्पीड है, ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन की स्पीड है वो 160 से 140 की गई है, कम की गई है। फ्यूचर में इसको अपग्रेड किया जा सकेगा। और फिर रेलवे की अफादियत दुनिया भर में यह है कि ये रोड ट्रांसपोर्ट से 5 गुना सस्ते हैं, यानी रोड के ऊपर जितना फ्यूल लगता है उससे 5 गुना कम अखराजात और फ्यूल ट्रेन के जरिए सामान भेजने पर आते हैं। तो जब ML1 बन जाएगी तो इसके ऊपर चलने वाली जो फ्रेट की बोगियां हैं, माल बरदार बोगियां हैं, वो अच्छी क्वालिटी की बड़ी बोगियां इस रेलवे ट्रैक पे चल सकेंगी, और हर बोगी मौजूदा सलाहियत से 2 टन ज्यादा माल उठा सकेगी। यानी कि एक ट्रेन के अंदर अगर 50 बोगियां लगी हुई है माल बर्दारी के लिए तो वो 100 टन ज्यादा माल उठा सकेंगे। तो 100 टन माल अगर इजाफी आया तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है, तो उसके जरिए हमारे ताजर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के अंदर अपना काफी सारा पैसा बचा पाएंगे। नो डाउट ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिस मुल्क ने आपको कर्जा देना है उसकी ख्वाहिश ये है कि ऐसी हुकूमत आए जो 5 साल कम से कम रहे, उससे हम तमाम साइन करें। ये ना हो कि अगली हुकूमत आकर इस प्रोडक्ट के अंदर हमेशा की तरह नुक्स निकाले, पर्चे दर्ज कराए, लोगों को जेल में डाले, करप्शन के इल्जाम लगे और प्रोडक्ट रुक जाए। जब वो हुकूमत 5 साल के लिए आएगी, 5 साल में कम से कम पहला फेज मुकम्मल हो गया होगा, तो दूसरा फेज को शुरू करना बहुत आसान है। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।